अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं असनात अख्तर और आप देख रहे हैं द क्रिकेट पल्स। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम लैंड हो चुकी है मिचेल मार्श की कप्तानी में। कल पाकिस्तान टीम का पहला मैच खेला जाएगा। पहला टी20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे शुरू होगा। ये तीनों मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। इसी के प्रीव्यू में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ जी। और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए। जैसे वहाँ उस एंड पे इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है ना, और उसमें यही है कि इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है और उनके लिए भी ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड वाली। मतलब ये जो वर्ल्ड कप से सीरीज़ पहले होती है ना, जिस सीरीज़ के बाद फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप होता है, ये तकरीबन आपके वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच होते हैं। मतलब इस सीरीज़ से ही पाकिस्तान ने क्या नाम है, इस सीरीज़ से पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप की 11 डिसाइड करनी है। अपनी वर्ल्ड कप की अप्रोच क्या होगी पाकिस्तान की, वो इस सीरीज़ से पता लगेगा। और ये है भी बड़ी सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपकी सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया की भी मेन साइड आई है, मतलब एक दो प्लेयर उसमें रेस्ट पे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टीम ऐसी ही है जो उनकी मेन साइड है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले तो खच एक मारी, वो ये कि वसीम जूनियर ऐड किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, और वर्ल्ड कप में वसीम जूनियर नहीं है। तो एक चीज़ तो हम मान के चलते हैं, और ये चीज़ होनी भी चाहिए, कि इन तीनों मैचेस में वसीम जूनियर को चांस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वसीम जूनियर वर्ल्ड कप की टीम में तो है नहीं। तो अगर एक प्लेयर वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है तो वो इररिलेवेंट है इस सीरीज़ के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे लोग नहीं है कि आपकी तैयारी पूरी है, महीने पहले के सालों पहले का प्रोसेस है जैसे इंडिया का है। ठीक है, उन्होंने साल 2 साल पहले के प्लेयर रेडी किए हुए, उनको पता है उन्होंने वर्ल्ड कप में उनकी क्या तैयारी है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, चेंजेस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आप नहीं कर सकते। आप एक्सपेरिमेंट की स्टेज पे नहीं है। आपको अपनी वर्ल्ड कप की 11 फाइनल करनी है इन 3 मैचेस से, कि आपने फर्स्ट गेम अगेंस्ट जो आपके नेदरलैंड होना है उसके खिलाफ आपने क्या लाइनअप उतारनी है। और सेकेंडली माइक हेसन ने भी ये बात की और ख़बरें भी ये हैं कि जो पिच होने वाली है वो स्लो पिच होने वाली है, स्पिनर्स को फेवर करेगी, क्योंकि श्रीलंका में आपने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्लो विकेट्स बनाई जाएंगी। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आमतौर पे विकेट ज़रा हाई स्कोरिंग होता है, तो ये लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कहने को तो बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने कहा है तो ऑब्वियसली टर्निंग विकेट हमें देखने को मिलेगा, तो उससे तैयारी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, पहले मैं आपके सामने पाकिस्तान का स्क्वाड रख देता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए। जो सलमान अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज़, सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फ़रहान, साइम अयूब, शदाब खान, शाहीन अफरीदी, उस्मान खान, उस्मान तारिक। वसीम जूनियर को तो मैं यहाँ से इस पर साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है। तो मैं इसको 15 का स्क्वाड जो ये वर्ल्ड कप का है, यही आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में। ठीक है, वो उसमें एक ही चेंज है, इसमें वसीम जूनियर है, उसमें नहीं है। तो इन 15 में से पाकिस्तान को कौन सी 11 खिलानी चाहिए, वो बात करने से पहले ऑन दी अदर साइड आपको ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी मैं दिखाता हूँ, जो कि बड़ा तगड़ा स्क्वाड है सर। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बड़ा अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है, और वो जो लोग कहते थे ना कि बड़ी टीमें जो हैं वो अपनी सी टीम डी टीम भेजती है, उनके मुंह पर तो चपेट मार दी है ऑस्ट्रेलिया ने ये स्क्वाड अनाउंस करके। इनके पास है जी मिचेल मार्श कप्तान, शॉन एबट, जेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन। ये जो बियर्डमैन है ये आपके बीबीएल के अंदर प्लेयर है। कूपर कॉनोली, आपके बेन डॉर्शियस, जैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन एक बड़ा नाम, ट्रेविस हेड एक बड़ा नाम, जोस इंग्लिश, मैथ्यू कोनेमैन, ये इनके फ्यूचर हैं। मिचेल ओवन भी इनकी टीम का पार्ट हमेशा रहते हैं। जॉश फिलिपी सिडनी सिक्सर्स वाले, मैथ्यू रेनशॉ इंडिया के अगेंस्ट भी सीरीज़ खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, और ये भी काफ़ी मंजे हुए प्लेयर हैं। मैथ्यू शॉर्ट चैंपियन ट्रॉफी खेल चुके हैं। मार्कस टॉयनेस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पावर हिटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड एडम जैम्पा। अब ये जो मैंने नाम लिए इनमें से आप कहेंगे कि यार बियर्डमैन को कोई नहीं जानता, आपका मैथ्यू क्यूनेमैन को कोई नहीं जानता, जैक एडवर्ड्स को कोई नहीं जानता, तो आप तो कह रहे हैं ये मेन टीम है, शॉन एबर्ट भी इनकी बैकअप पे ही होता है। तो सर आप जो मेन नाम है ना वो सुने, मिचेल मार्श, कूपर कॉनोली भी इनकी मेन टीम का प्लेयर है सर। कूपर कॉनोली अगेंस्ट इंडिया खेला है, बड़ा ज़बरदस्त खेला है, तो वो भी इनका आगे फ्यूचर ही है। कूपर कॉनोली, देन बेन डॉर्शियस, इनके वर्ल्ड कप में बेशक ना हो, बट बेन डॉर्शियस चैंपियंस ट्रॉफी खेले हुए। ठीक है, उसके बाद कैमरन ग्रीन इनके बहुत बड़ा नाम है। ट्रेविस हेड, मिचेल ओवन, ठीक है, वो मैचेस खेल चुके हैं सर, वो वर्ल्ड कप की टीम में भी उन्होंने नहीं डाले, ठीक है, बट मिचेल ओवन भी हैं। देन मैथ्यू रेनशो, मैथ्यू शॉर्ट आपके चैंपियन ट्रॉफी खेले हैं। मार्कस टॉयनेस मेन प्लेयर, एडम जैम्पा मेन स्पिनर, इवन जेवियर बार्टलेट भी। ठीक है, तो 10 बंदे मैंने आपको बता दिए जो मेन है। तो खैर ये पूरी मेन टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, और इनमें जो ख़तरनाक नाम है जी वो सबको पता है। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, और इसमें जो पर्सनली प्लेयर्स मुझे पसंद हैं
वो मैथ्यू रेनशॉ है। मैथ्यू रेनशॉ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉटें मारते हैं, पीछे मारते हैं। मैथ्यू शॉट इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में भी थे, मेरा ख्याल है PSL शायद रूल आउट हो गए थे उससे, बट पता नहीं शायद खेला हो। बट मैथ्यू शॉट थे। एंड देन मार्कस स्टोइनिस, उनको देखने के लिए तो सारे बेताब होते हैं। आजकल बाबर आजम के फैंस भी बेताब होंगे। तो एडम जैम्पा है इनकी टीम में सर, मेन स्पिनर हैं, और ये इनकी जो स्पिनर टैग है ना वो एडम जैम्पा पर रिलाय करते हैं। और अगर कूपर कॉनोली को ये खिलाते हैं तो अगर किसी ने बिग बैश देखी हो तो बिग बैश में कूपर कॉनोली न्यू बॉल से ओवर्स कर रहे थे। तो ये भी कह सकते हैं कि मंजे हुए स्पिनर तो हैं। जेवियर बार्टलेट एक अच्छे टैलेंटेड फास्ट बॉलर है। तो फास्ट बॉलिंग से यहाँ से तो जॉश हेजलवुड नहीं आए। पैट कमिंस तो वैसे ही वर्ल्ड कप में उन्होंने हाफ वर्ल्ड कप के बाद ज्वाइन करना है। उसके अलावा नेथन एलिस वो इंजर्ड हो गए, वरना उन्होंने भी साथ है। तो फास्ट बॉलिंग अटैक कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का है, बट ओवरऑल बैटिंग में तो उनके एक से एक तोप इनके पास है। मिचेल मार्श इनके पास है, ट्रेविस हेड इनके पास है, देन कैमरन ग्रीन इनके पास है, जॉश इंग्लिश इनके पास है, मिच ओवन इनके पास है, फिलिपी इवन अच्छा बैटर है, मैट शॉट इनके पास है, स्टोनिस इनके पास है। तो बैटिंग बड़ी तगड़ी है और पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आपकी अपनी बॉलिंग से। तो ये पाकिस्तान के स्क्वाड पे आते हैं ज़रा दोबारा से। पाकिस्तान ने जो स्क्वाड है इनका 15 लड़कों का, जिसमें वसीम जूनियर को मैं एक्सक्लूड करके 15 बता रहा हूँ। इन 15 में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है फ़खर जमान एंड बाबर आजम। क्या ये दोनों इकट्ठे खेलेंगे? क्या इनमें से कोई एक प्लेयर खेलेगा या कोई भी नहीं खेलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी ना खेले, पर मेरे ख्याल से बाबर आजम खेलेंगे। बट जो आइडियल 11 मैं देखना चाहता हूँ उसमें तो एक तो ये है कि ख्वाजा मोहम्मद नाफे को 3 के 3 मैचेस दिए जाएँ। 3 के 3 मैच ख्वाजा नाफे को मिलने चाहिए, कंफर्म मिलने चाहिए, ठीक है। देन मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा ये है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो प्लेयर्स है ना, मेन प्लेयर्स, वो इन एक्शन रहे। ये ना हो कि नसीम को रेस्ट करवा दिया। अगर नसीम को आपने 11 में खिलाना है वर्ल्ड कप की तो फिर ये तीनों मैचेस में सेम फॉर शाहीन अफरीदी तो खेलेंगे, शाहीन तो खेलेंगे ही खेलेंगे। सलमान मिर्जा को अगर आपने खिलाना है उनको ये तीनों मैचेस में, ठीक है। सेम फॉर फ़खर जमान, अगर उनको खिलाना है तो उनको तीनों मैचेस में। बिकॉज अब जो टीम आपने अनाउंस कर दी ना, हमें एज अ क्रिकेट फैन इस टीम को बैक करना है और हम इस टीम को बैक कर रहे हैं। जो भी आपने अनाउंस की, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है बट हमें बैक करना है। अब पाकिस्तान के स्पिन अटैक की बात करें, अबरार अहमद है, उस्मान तारिक, दो लोग ये बड़े मेन है। अब मैं चाहता हूँ कि उस्मान तारिक को आप डायरेक्ट ही इंडिया के खिलाफ खिलाएं, क्योंकि अगर आपने उसको, एक सलमान अली आगा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने प्लान बनाया हुआ उस्मान तारिक के मुताबिक भी, उस्मान तारिक के ऊपर भी अगर प्लान के मुताबिक चीज़ें गई तो हम उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड होगा। और इनकी ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा है कि जो पूरे पाकिस्तान की आवाम कह रही है ना कि इनको डायरेक्ट इंडिया के अगेंस्ट खिलाओ सरप्राइज पैकेज, मुझे लग रहा है कि इन्होंने वही करना है और वो करना भी चाहिए। क्योंकि सुने, श्रीलंका सीरीज़ में एक भी मैच नहीं खेले उस्मान तारिक। लास्ट इन्होंने अपना मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला था ट्राई सीरीज़ में, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट या शायद एंड पे जो फाइनल ट्राई सीरीज़ का था वो उसमें खेला होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगेंस्ट इंडिया आपको उस्मान तारिक देखने को मिलेगा। बट फिर उस्मान तारिक को ये 3 मैच ना खिलाएं, डायरेक्ट इंडिया के अगेंस्ट खिलाएं, ताकि एक डायरेक्ट सरप्राइज पैकेज हो, ठीक है। और वो एक उसका एक अलग लेवल होगा। और इंडिया के अगेंस्ट जब आपने सरप्राइज पैकेजेस खिलाए भी हैं तो उन्होंने सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेज दी है। वहाब रियाज को डायरेक्ट आपने सेमीफाइनल में खिला दिया था वर्ल्ड कप 2011 में, और वहाब रियाज 5 आउट कर गए थे, शोएब अख्तर की जगह खेल रहे थे वो। तो इंडिया ऑब्वियसली फंसा, उनके लिए नया था वहाब रियाज। सेम फॉर फ़खर जमान, चैंपियन ट्रॉफी 17 में इंडिया से हारने के बाद आप फ़खर जमान को लेकर आए, बट इंडिया के लिए तो फिर भी फ़खर जमान नया था ना, 3-4 मैचेस ही खेला था और कैमियोज खेला था उसमें, बड़ी इनिंग आगे डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ। सेम फॉर नसीम शाह। नसीम शाह जब इंजर्ड हो गए थे शाहीन अफरीदी 22 के एशिया कप में, तो नसीम शाह ने उनको रिप्लेस किया था। 3 मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेले थे वो बस, और फिर डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ 22 के एशिया कप में आए और इंडिया को नचा दिया। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है ना काम कर जाती होती है। तो एक तो मैं ये चाहता हूँ कि उस्मान तारिक को ये मैचेस ना दें, डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ खिलाएं। और तो फिर ऑब्वियसली अबरार अहमद आपके पास स्पेन में है, देन फ़हीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज़। इन दोनों में से, क्योंकि शादाब खान आई थिंक परमानेंट है, इवन नवाज़ भी परमानेंट है, तो मैं इसमें ये चाहता हूँ कि फिर अगर नवाज़ और शादाब परमानेंट है ना तो आप फ़हीम अशरफ की जगह एक पूरा बॉलर खिला दें। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, ये कंप्लीट 3 फास्ट बॉलर्स हो। नसीम शाह बैटिंग भी कर लेता है और बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है। शाहीन अफरीदी ने आपको एशिया कप में बैटिंग करके दिखाई। बैटिंग डेप्थ दोनों रहे ना, ऊपर से आपके पास अबरार अहमद हो, साइम अयूब हो, साहिबजादा फरहान हो, ठीक है। देन बाबर आजम आ जाएंगे आपके पास, सलमान अली आगा आ जाएंगे, ठीक है। तो जो आइडियल 11 मैं देख रहा हूँ ना, वो तो मैं ये देख रहा हूँ कि आगा जी कप्तान हो, ओपन करें साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, 3 नंबर पे आए
वैसे तो आगा को आना चाहिए, बट बाबर आजम आएंगे। 4 पे आगा आए, ठीक है। 5 नंबर पे आपके हो जाएंगे ख्वाजा नाफे। 6 पे उस्मान खान, क्योंकि उस्मान खान को आपने एज अ फर्स्ट विकेट कीपर रखा है और वो खेलेंगे। 7 पे आपका शाहीन आफरीदी, ठीक है। 8 पे आप 7 पे शादाब खान, ठीक है। 8 पे मोहम्मद नवाज, 9 पे शाहीन, 10 पे नसीम और 11 पे सलमान मिर्ज़ा। ये आपके आइडियल 11 मैं देखना चाहता हूँ। नाफे हो, उस्मान खान हो, दोनों इकट्ठे खिलाओ बेशक, बट फ़खर जमान को 11 में न रखना। और फ़हीम अशरफ इसलिए नहीं, क्योंकि फ़हीम अशरफ को तो आपने बहुत दफ़ा देखा है ना कि उनके साथ तो नाइंसाफ़ी बड़ी होती है। कभी उनको जब बैटिंग मिलती है उनको बॉलिंग नहीं कराई जाती, और उनको जब क्या नाम है बॉलिंग मिलती है तो बैटिंग नहीं कराई जाती। और अक्सर तो आपने मैचेस में देखा है कि फ़हीम अशरफ के पास ना बैटिंग आती है ना बॉलिंग, तो फिर ऐसे बात वहीं पे आ जाती है मुनीब आरिफ वाली कि फ़हीम अशरफ को अगर खिलाना है तो पूरा खिलाएं। और अब क्योंकि शदाब वापस आ गया तो मुझे लगता है कि या शदाब या फ़हीम, क्योंकि नवाज़ पक्का है, लेकिन इनकी टीम में शदाब पक्का है, तो यार नवाज़ या फ़हीम। मेरी नज़र में नवाज़ खेलने चाहिए, फ़हीम नहीं खेलने चाहिए। इस तरह से आपके पास अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, शदाब खान, ये 3 स्पिनर्स हो जाएंगे। ऊपर से पार्ट टाइम स्पिन आपकी साइम अयूब कर देंगे। आगा कभी ज़रूरत पड़ गई तो कर देंगे। दैन आपके 12 ओवर्स तो ये डिफाइन हो गए ना कि शाहीन, नसीम, मिर्ज़ा, इनके 12 ओवर हैं। अगर नसीम को बीच में तो मार लग रही है तो साइम अयूब आ जाएगा वो बॉलिंग करने के लिए, ठीक है। बट फ़हीम अशरफ को अगर आप खिला रहे हो तो फिर उनको पूरा एक उनका रोल डिफाइन हो। मैं चाहता हूँ फ़हीम अशरफ खेलें यार। मुझे तो राणा जी से उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन उन्होंने फाइनल में इंडिया को आंखें दिखाई थी और बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, और इंडिया के लिए उनको खेलना मुश्किल हुआ था, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ राणा खेले, लेकिन राणा जी की जगह इस तरह से बन नहीं ना रही, ठीक है। कि आपके पास शदाब भी है, आपके पास नवाज़ भी है, फिर आपके पास राणा भी है। तीनों पूरे प्लेयर्स नहीं, आधे प्लेयर हैं, मतलब आधे बॉलर हैं आधे बैटर हैं। कुछ लोग ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक पूरा प्लेयर खिलाएं, पूरा प्लेयर खिलाएं। और इस सोच के साथ ना जाएंगे मिर्ज़ा, सलमान मिर्ज़ा और शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ, नहीं। 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा एंड नसीम शाह। हारिस रऊफ़ होते, आई वुड लव टू हैव हारिस रऊफ़, बट हारिस रऊफ़ नहीं थे, तो अब यही 3 बनते। ऊपर से तो आपका सारा सॉर्टेड है, साहिब अफरान, साइम अयूब। बट फ़खर ज़मान को अगर, तो एक तो मैंने शुरू में जो होते बात की ना कि अगर आप फ़खर ज़मान को खिलाना चाहते हैं तो फिर ये तीनों मैच देके जिस भी पोजीशन पे आप खिलाना चाहते हैं उनको टेस्ट कर लें। और मेरे लिए वो आइडियल पोजीशन होगी नंबर 4 की, जो कि आगा के पास है। लेकिन चलो 4 पोजीशन तो आपके पास सॉर्टेड है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको एज अ फिनिशर ट्राई करो इस पूरी सीरीज़ में, और वो होना चाहिए नंबर 6। और उस्मान खान को टीम से बाहर होना चाहिए इस सीरीज़ के लिए। तो अगर तो फ़खर ज़मान 6 पे सक्सीड नहीं करते, दैन आपके पास एक वार्म अप मैच भी है वर्ल्ड कप का अगेंस्ट आयरलैंड। बाय द वे, आपने आयरलैंड के अगेंस्ट वार्म अप खेलना है, तो आप उसके अंदर उस्मान खान को खिला के उनका वार्म अप करा दें। दैन आपने नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है। मेरे लिए तो मैं बड़ी मुझे खुशी होती है अगर मैं यहाँ आके कहता कि नीदरलैंड्स यूएसए वाले मैचेस तो हमारे लिए वार्म अप है, लेकिन नहीं है भाई, हमारा कोई पता नहीं होता। तो आई वुड हैव फ़खर ज़मान। अगर आप फ़खर ज़मान को खिला रहे हो, अगर आप खिलाना चाहते हो, तो एज अ फिनिशर टेस्ट कर लो इस सीरीज़ में, क्योंकि ये टेस्ट करने वाली सीरीज़ है। आप 3-0 हार भी जाओ ना, आई डोंट माइंड। 3-0 हाँ, ऐसे हारो कि आप टेस्टिंग कर रहे हो अपनी टीम में, आप अपनी टीम को टेस्ट कर रहे हो, तो टेस्ट फेल भी हो जाए तो कोई नहीं, मेन तो बोर्ड एग्जाम होता है ना। क्लास में जब आप होते हो, पूरा साल पढ़ते हो, पूरा साल का सिलेबस कवर करते हो, उसमें कितने टेस्ट आते हैं, सब में फेल होते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लेते हो, तो फिर क्या हुआ, वो टेस्ट का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब टेस्ट का क्या नाम है वो, क्या इम्पैक्ट रहा? कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहा ना। तो ऐसे ना हो कि आप अपनी मेन टीम जो आपने वर्ल्ड कप में खिलानी है यही खिलाएं, वही सेम टीम तीनों मैच में खिलाएं, तीनों मैच हारते हैं, तो फिर तो बेशर्मी की बात है। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान अच्छा करे, पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी हो, तो पाकिस्तान जो है वो सुरखरू करे हमें इस सीरीज़ के अंदर भी और फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी। तो यही था जी आज का प्रीव्यू। रिमाइंडर के तौर पे दोबारा बता देता हूँ आपको, कल शाम 4 बजे मैच शुरू होगा, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहला T20 गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। सलमान अली आगा पाकिस्तान का कप्तान है, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है। तो आई होप कि कल पाकिस्तान अच्छा खेला। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान कैप्टन सलमान अली आगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑस्ट्रेलियन टीम एज वेल, बेस्ट ऑफ लक टू मिचेल मार्श एंड कंपनी। सो कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला मैच के बाद रिव्यू में, या शायद लाइव में, तो ये तो कल ही पता लगेगा। बट तब तक के लिए मुझे हसनात अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।